नमस्कार, जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है हैस अकेडमी में। तो कल का टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? यूरोप का, ठीक है, यूरोप को यूरोप को हमने राजनीतिक में बांटा था कि कौन सा खाड़ी, कौन सा सागर कहाँ पर लोकेटेड है। आज का जो टॉपिक है वो यूरोप का भौतिक है, फिजिकल यूरोप है। तो हम आरंभ करते हैं यूरोप का भौतिक विभाजन। यूरोप को भौतिक आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया है। यूरोप को भौतिक आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया है। ये आपका यूरोप है। पहला जो भाग है उत्तर पश्चिम उच्च भूमि है। ये कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पश्चिमी। एक तो उत्तरी भाग ये वाला, पश्चिम में मतलब ये वाला भाग। तो इसमें फिनलैंड, ठीक है, आपका नॉर्वे, स्वीडन, यूके और आयरलैंड, ये हमारा किस में आता है? उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि वाला क्षेत्र है यूरोप का। अच्छा, इसी भाग में एक क्या है? सील है, स्टेट। इस सील को कहते हैं फेरोस्केलेवियन सील है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी सील कौन सी? कैनेडियन सील है, जो कि उत्तरी अमेरिका के कनाडा में है। तो यहाँ पर भी ये फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आयरलैंड, यूके में भी एक सील है जो कि उत्तरी पश्चिम उच्च भूमि का हिस्सा है। जबकि दूसरा जो भाग है वो प्लेन है, यूरोप का मैदानी क्षेत्र। यूरोप का मैदानी क्षेत्र कौन सा है? यूरोप का बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, लिथुआनिया, इस्टोनिया, ये हमारा कौन सा हिस्सा है? क्योंकि यूरोप की भूआकृति कैसी है कि जो नॉर्दर्न प्लेन ये एरिया है कि उत्तर की ओर मूव है, झुका हुआ है। तो क्या होता है कि यहाँ से निकलने वाली नदियां कौन सी है? राइन, सीन और एल्ब और ओडर, ये किधर है? ये आपका ये वाला एरिया है, ये क्या? उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर है। जबकि जो यूके और फ्रांस के मध्य में क्या है? इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल है। तो यहां पर मुहाना बनाती है, ठीक है। जबकि मैदानी क्षेत्र का कौन सी? नीवर, डैन्यूब, डोन और वोल्गा, ठीक है। डैन्यूब नदी तो यहां से निकल रही, ठीक है, और काला सागर में यूरोप की 5 कैपिटल से पास होती है। जबकि क्या कहते हैं, वोल्गा नदी है जो आपका यूराल पर्वत है, यहां से ओरिजिनेशन होता है, ठीक है ना। तो ये आपका ये प्लेन हो गया, आपका प्लेन। अब प्लेन बनता कैसे? प्लेन बनता है, नदियां क्या करती हैं? अपनी अपरदन की प्रक्रिया से प्लेन का निर्माण होता है, ठीक है। जबकि तीसरा जो एरिया है यूरोप का, मध्यवर्ती उच्च भूमि क्षेत्र है। इसमें क्या है? यूरोप की पर्वत है, पहाड़ियां हैं, पठारी क्षेत्र है, ठीक है, जो कि यूरोप का कौन सा? साउथ वाला पोर्शन। जैसे कि पुर्तगाल, स्पेन में आपका मैसोटो का पठार है, जबकि जूरा पर्वत है, ठीक है, और फ्रांस में मैसिव पठार है। जबकि जो मैसिव पठार है और जूरा पर्वत है, ये कहाँ? फ्रांस और स्विट्जरलैंड में विस्तृत है, ठीक है। ब्लॉक फॉरेस्ट है। इसके बाद स्पाइन पर्वत इटली में आता है, ठीक है। रोमानिया में कार्पेथियन, काकेकश यूरोप और क्या है? ईरान तक फैला हुआ है। काकेकश में एक क्या है? सबसे हाईएस्ट पीक, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एल्ब्रूज, जो कि काकेकश पर्वत की सबसे ऊंची, इवन यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। 56-42 उसकी हाइट है। तो ये तो हो गया हमारा दक्षिणी पोर्शन, जो कि यूरोप का जो दक्षिणी भाग कौन सा है? ये मध्यवर्ती उच्च भूमि है, जिसमें क्या आती है? पर्वत, पठार और पहाड़ियां। जबकि तीसरा कौन सा है? ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, ये अल्पस पर्वतमाला है, ठीक है। अल्पस पर्वतमाला क्या है? नवीन पर्वतमाला है यूरोप की। कहां से? आपका कैस्पियन सागर, ठीक है, यूराल पर्वत से आरंभ होती है, अटलांटिक महासागर तक विस्तृत लंबी पर्वतमाला है, ठीक है। जैसे कि इसके तहत क्या क्या? एपाइन है, कार्पेथियन है, ठीक है, काकेकश है। देखो कार्पेथियन रोमानिया के ऊपर है, काकेकश कहाँ पर है? आपका ये यूक्रेन से स्टार्ट होता है और ईरान तक जाता है। जबकि स्पाइन है, ये इटली में है। तो ये आल्पस पर्वतमाला, ये यूरोप को भौतिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया। इसके बाद हम बात करते हैं यूरोप की क्लाइमेट कैसा, जलवायु कैसी है। तो यूरोप में जलवायु भी कैसी है? 4 भागों में डिवाइड है यूरोप की जलवायु। यूरोप में कैसी है? पछुआ पवनों का प्रभाव। पछुआ पवनें 40-45 डिग्री अक्षांश के ऊपर चलती हैं, तो पछुआ पवनों का इम्पैक्ट है यहाँ पर, ठीक है। यूरोप कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो यूरोप की जलवायु कैसी है? यूरोप की जलवायु 4 भागों में डिवाइड है। पहली जलवायु पश्चिमी समुद्री तटीय, पश्चिमी समुद्री तटीय मतलब ये वाला एरिया की बात हो रही है, वेस्टर्न, ठीक है ना। यहाँ पर कैसा? पछुआ पवनों का प्रभाव ज्यादा है। नॉर्वे है, स्पेन है, पुर्तगाल है, यहाँ पर पश्चिमी तटीय जलवायु पाई जाती है। ये वाली नॉर्वे है,
यूके है, स्पेन, पुर्तगाल, ये वाले एरिया, ठीक है। जबकि दूसरा जो क्षेत्र जलवायु का उत्तर पूर्वी आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ये कौन सा एरिया है? सागरीय जलधाराओं के प्रभाव के कारण यहाँ पर उत्तर पूर्वी आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु भी पाई जाती है। जबकि तीसरा कौन सा? भूमध्य सागरीय जलवायु, ये इसके यूरोप के जो दक्षिण में है, ये कौन सा? मेडिटेरियन सी है। उसके नीचे कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। तो भूमध्य सागरीय, ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। ये एरिया कौन सा है? भूमध्य मेडिटेरियन सी, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा? आइबेरिया, ये वाला एरिया आइबेरिया हो गया, ठीक है। इटली हो गई, बाल्कन, इनको हंगरी, बुल्गारिया, बोस्निया, क्रोशिया, रोमानिया, ये बाल्कन देश हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अच्छा, ग्रीष्म ऋतु में इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में 10% वर्षा होती है, ठीक है। तो जब किसी भूभाग पर गर्मियों के समय में ग्रीष्म ऋतु में 10% जलवायु होती है तो वो महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। जलवायु दो प्रकार की होती है मुख्यतः, एक होती है क्या? मानसूनी जलवायु, और दूसरी जलवायु क्या होती है? महाद्वीपीय जलवायु। वे देश जो लैंडलॉक होते हैं वहां पर महाद्वीपीय जलवायु होती है। वे देश जो तटों के पास होते हैं वहां पर क्या होता है? मानसून आता है, मानसूनी जलवायु होती है। तीसरी जलवायु कौन सी है? टुंड्रा जलवायु पाई जाती है, जो कि उपध्रुवीय क्षेत्रों में होती है, जहां पर 65 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र होता है। कौन सा? जैसे कि कौन सा? नॉर्वे, देखो ये वाला एरिया नॉर्वे हो गया आपका, ठीक है। स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, और रशिया का उत्तरी क्षेत्र, साइबेरिया का उत्तरी, ठीक है, नॉर्दर्न जो एरिया है रशिया का, यहाँ पर कौन सी? टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। टुंड्रा जलवायु क्या होती है? यहाँ पर वर्ष भर भूमि बर्फ से क्या होती है? ढकी रहती है। तो यहाँ पर टुंड्रा, तो यहाँ पर क्या होता है? टुंड्रा में, टुंड्रा वाले एरिया में लाइकेन और क्या? लाइकेन और काई जैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जलवायु कितने प्रकार के रूप में? 4 प्रकार की जलवायु। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मिट्टियाँ, सॉइल कैसी है। तो मिट्टियाँ यहाँ पर पेडजोल, चेरनोजम, जड़ोल और रेक्सजिना मिट्टी पाई जाती है मुख्यतः यहाँ पर। पेडजोल है वो टेंगा के कोणधारी वनों में, जैसे कि नॉर्वे और रशिया, नॉर्वे और रशिया, उत्तरी रशिया, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? पेडजोल मृदा पाई जाती है। जबकि ठीक है, इसके बाद जो रेक्सजिना मिट्टी होती है वो दक्षिणी यूरोप, कौन सा? देखो ये वाला एरिया जो सदर्न यूरोप है, यहाँ पर कौन सी? रेक्सजिना मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कहाँ पर? क्या? वनस्पतियों की। तो वनस्पतियाँ मुख्यतः, ठीक है, कितने? 3 प्रकार की हैं यहाँ पर वनस्पति। एक तो कौन सी? टुंड्रा। टुंड्रा कौन सा एरिया होता है? टुंड्रा जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, फिनलैंड और उत्तरी रशिया। यहाँ पर प्रमुख वृक्ष वनस्पति कौन सी होती है? लाइकेन होती है, और दूसरा होती है काई, ठीक है, टुंड्रा प्रदेश में। जबकि टेंगा कहाँ? टेंगा कनाडा में घास के मैदानों को टेंगा कहा जाता है। टुंड्रा कहाँ पर? 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो वनस्पति होती है वो होती है हमारी टुंड्रा, ठीक है। दूसरा कौन से? कोणधारी वन। कोणधारी वन कौन से? कहाँ पर है? फिनलैंड है, नॉर्वे है, ठीक है। इसके बाद उत्तरी रूस। कोणधारी कैसे होते हैं? इस प्रकार का कोण बना रहता है, इस प्रकार का, है ना, ये कोणधारी। जैसे कि इनमें कौन से? पाइन है, पाइन, स्प्रूस, सिल्वर इत्यादि इस प्रकार के वृक्ष, ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं। तीसरा होता है यूक्रेन, बेलारूस और रशिया वाले एरिया में घास के मैदान है, वो भी वनस्पति है, तो उसको कहते हैं स्टेपी, ठीक है। कहाँ पर? यूक्रेन, बेलारूस, देखो ये यूक्रेन, बेलारूस और ये रशिया वाला एरिया, यहाँ पर क्या पाई जाती है? यहाँ पर स्टेपी, क्या है? घास के मैदान कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का भौतिक विभाजन, ठीक है, भौतिक यूरोप, ठीक है। तो आज के लिए टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। कल इसी के आगे से टॉपिक हमारा, ठीक है, कंटिन्यू होगा। थैंक यू, जय हिंद।